चाहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल रोजी की तंगी को दूर फरमा दे, तो दो चीजें इख्तियार करो, इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसे इख्तियार करो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, यानी दिल से शर्मिंदा हो जाओ। जो कुछ आज तक पाप अपनी जिंदगी में किए हैं उससे इस तरह से तौबा करो कि आइंदा उन बुराइयों के दरवाजे पर जाने का कभी सोचो तक नहीं, ख्याल भी न लाओ। इस तरह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर से वो नेमत तुम्हें अता फरमा देगा, फिर से वो नेमत अता फरमा। और इसी को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में बयान फरमाया, मल लज़िमल इस्तिग़फ़ार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, उठते बैठते चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसका गम हल्का कर देता है, उसकी तंगी को दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता, गुमान भी नहीं पहुंचेगा। आप बंद करते होंगे और उस टाइम पे कोई लाखों का कस्टमर आपके पास आ जाएगा, आप सोचे भी नहीं। इसलिए कि ये किसी और ने नहीं, ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उठते बैठते चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे मौला मुझे माफ फरमा दे, मेरे मौला मुझे माफ फरमा दे, मेरे मौला मुझे माफ फरमा दे। तो मेरा करीम बड़ा करम फरमा है। ये आज के इंसान की बात नहीं है कि उसका अगर कोई जुर्म करे तो वो कह दे एक बार तो माफ करता हूं लेकिन अब दोबारा माफ नहीं करूंगा। मेरे करीम की शान बहुत अरफ़ो आला है, 70 मरतबा गुनाह करके 70 मरतबा तौबा करो, माफ फरमा देता है। वो अपने बंदों पर इतना मेहरबान है, लेकिन माफी के भरोसे पर गुनाह मत करना कि चलो वो माफ करने वाला है, कर लो फिर माफी मांग लेंगे। मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। आपके पास सांप अगर काट ले तो उसका इलाज मौजूद हो कि खुदा नखास्ता कभी घर से सांप निकल आया और उसने काट लिया तो अपने पास ये इलाज है, अपने ये कर लेंगे, बच जाएंगे। तो इलाज के भरोसे पर सांप को ढूंढते हो कि कहीं मिल जाए तो उसके मुंह में उंगली डाल नहीं। अचानक में अगर कभी सांप ने काट लिया तो आप इलाज करेंगे। ऐसे ही अनजाने में कभी गलती हो गई तो अल्लाह से माफी मांगो, माफ फरमा देगा। जानबूझ करके गलती मत करो, कस्दन खताएं मत करो, जानबूझकर अपने दामन को गुनाहों से आलूदा मत करो। और ये बात अच्छी तरह से याद रखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ये सोचता है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी अच्छाइयां की हैं, उसके सिले में मुझे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। डरो अल्लाह से। एक बुजुर्ग इम्तिहान में आए, सुनिएगा गौर से। एक बुजुर्ग सख्त इम्तिहान में आए, इतना सख्त इम्तिहान कि उनका पैमाने सब्र जो है वो लबरेज होने लगा, बेचैन हो गए। तो फिर अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया, मेरे मौला मैंने कुछ नेकियां की हैं, मुझे नहीं मालूम तेरी बारगाह के अंदर कौन सी नेकी कबूल है या नहीं, लेकिन एक बात तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं कि अब ये मुसीबत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई नेकी तुझे पसंद आ गई हो तो उसके सदके में मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे। बस इतना कहना था कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फौरन उनकी मुसीबत को दूर फरमा दिया। अब इधर मुसीबत दूर हुई तो वो रोना शुरू कर दिए। मुसीबत दूर हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा हुजूर मुसीबत तो दूर हो गई, अब रोना कैसा? तो फरमाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नेकी का सारा सिला अल्लाह दुनिया ही में दे दिया, अब आखिरत में मेरे लिए कुछ भी ना हो। तो ये भी जहन के अंदर रखना है, यहां की मुसीबत टेम्पररी है, मौत आई मुसीबत खत्म, लेकिन वहां की मुसीबत सख्त तरीन है। तो सब कुछ दुनिया के लिए न मांगो, आखिरत के लिए भी कुछ